हेलो, गुड इवनिंग। आज हम कॉस्ट ऑफ फर्म डिस्कस करेंगे। कॉस्ट की चंद किस्में हैं, वो हम देखेंगे और उनके कर्व्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें ये है कि जो टोटल कॉस्ट है जो फर्म की, जो प्रोडक्शन पे उसकी इनकर होती है, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फर्म की प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और अगर प्रोडक्शन कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। जो जो अखराजात फर्म के चेंज होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने या घटाने से, वो डाले जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। ये कहता है द वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरी है फिक्स कॉस्ट। नाम ही से पता लग रहा है कि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड वट एवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन इज जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टिल देयर। अगर आप प्रोड्यूस कुछ भी ना भी करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको फिर भी पे करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्लांट बंद कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब फिक्स कॉस्ट की किस्म क्या है? जैसे रेंट है बिल्डिंग का, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये आपने देनी ही देनी है। तो इस तरह की जो अखराजात हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, आप उनको बंद नहीं कर सकते। अगर आप प्लांट बंद भी कर देंगे तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप प्रोडक्शन जितनी भी बढ़ा देंगे, रेंट नहीं बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जितनी भी कम कर देंगे, रेंट कम नहीं होगा। तो रेंट विल रिमेन द सेम। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरी चीज़ हमारे पास, यहाँ हमने इसको फार्मूला से शो कर दिया है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस द फिक्स्ड कॉस्ट। इफ़ वेरिएबल कॉस्ट फर्ज करें 100 है और फिक्स कॉस्ट 50 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब आप डायग्राम में देखेंगे, जो आपके सामने कर्व बना हुआ है टोटल कॉस्ट का, आप देखेंगे 2 से शुरू हो रहा है। जो आपके वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है। तो जब क्वांटिटी ज़ीरो है तो उस वक्त आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है फिर भी 2 है। अगर आप ज़ीरो से आगे ना भी जाएं, तो जो टोटल कॉस्ट है वो टच कर रही है कहाँ पे? इसको 2 पे। जिसका इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस पे, वो 2 है। तो 2 आपकी कॉस्ट आपको फिर भी इनकर करना पड़ेगी अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब आप जब आपने प्रोडक्शन शुरू की तो आपका जो टोटल कॉस्ट और इजाफा होना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो आगे को जाएगी। और इसमें टोटल कॉस्ट में क्या ऐड होगा? एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम आगे को चल के देखते हैं थोड़ा सा। ये जो आपने देखा है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इनको एक डायग्राम में हमने शो किया है। आप नोट कीजिए कि जो टोटल कॉस्ट है वो ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि 50 से शुरू हो रही है। 50 से शुरू हो रही है और 50 ही आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट की लाइन बिल्कुल सीधे चल रही है। आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट, ये ऊपर को ये नीचे को नहीं जा रही, क्योंकि ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये चेंज नहीं होगी। आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे फिर भी फिक्स यही रहेगी, 4 करेंगे फिर भी 50 होगी, 6 करेंगे फिर भी 50 होगी, और 0 करेंगे फिर भी फिक्स कॉस्ट आपकी 50 ही होगी। आप देखें वेरिएबल कॉस्ट, हमने कहा था कि अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे करेंगे तो फिर भी जो वेरिएबल कॉस्ट आप इनकर करेंगे। तो आप देखें कि जो वेरिएबल कॉस्ट है रेड कलर की या मैरून कलर की, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0। अगर आप प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट साथ साथ बढ़ना शुरू कर देगी। अब आपके सामने देखें कि जो ग्रीन लाइन है बेसिकली, उसने जो ग्रीन लाइन है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट है, जो कि इनकॉर्पोरेट कर रही है किस किस को? फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। तो इस वजह से ग्रीन लाइन जो है वो 50 से शुरू हो रही है, क्योंकि इसमें 50 का
अगर वो जीरो प्रोडक्शन है तो यहाँ पे अगर आप जीरो प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 50। तो जब भी ये जो आपकी ग्रीन लाइन टोटल कॉस्ट की है ये 50 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर को जा रही है, जो जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। या फिर देखिए टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का एक और डायग्राम आपके सामने है। राइट हैंड साइड पे फिर आप देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट का कर्व है जो कि ऑलमोस्ट 190 से स्टार्ट हो रहा है या 160 से स्टार्ट हो रहा है। ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 160, ये लिखा हुआ है। तो जब भी टोटल कॉस्ट जो है वो 160 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जिसका वाई इंटरसेप्ट पे जो ये टच कर रही है टोटल कॉस्ट, यानी अगर आउटपुट जीरो होगी तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी जो कि $160 के बराबर है। जो डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे है वहां पे बहुत क्लियर दिखाया गया है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो ब्लू कलर में उसने बॉक्स बना दिया है। बेसिकली फिक्स कॉस्ट है वही 160, आप देख रहे हैं 160 है, सिर्फ उसने बॉक्स बना के आपको दिखा दिया है कि ये फिक्स कॉस्ट इतनी है। इसके ऊपर आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप अगेन अगर आप इस नोट को देखें तो अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो है तो फिक्स कॉस्ट आपकी 160 है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो है। अब जो ही आप प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, व्हाटएवर, तो आप देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी प्रोडक्शन के साथ, जो कि रिजल्ट देगी किसमें? द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज टोटल कॉस्ट इज एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ये एक और डायग्राम हमने आपके लिए देखा है। इसमें आप देखिए कि ये टेबल आपके सामने है जिसमें फिक्स कॉस्ट उसने आपको दी हुई है 40 के बराबर फिक्स रहती है, 40 40 40, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो से स्टार्ट होती है और वो फिर 20 और 30 और 32 करके वेरिएबल कॉस्ट होती है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 40 प्लस जीरो इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, सेकेंड यूनिट पे 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, और ये करते करते आपका जो जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती है मगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड होके बनता है टोटल कॉस्ट। यहाँ पे फिर वही आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये 40 जो के है ये समझे कि 40 के पॉइंट पे आपको दिखा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, आप देख रहे हैं जीरो से चल रही है, और जो जो टोटल कॉस्ट है चूंकि वो एडिशन है फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की, इसलिए वो के से स्टार्ट होती है और ये ऊपर को जा रही है। याद रखिएगा कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो गैप होता है दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।